गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विजुअल बेसिक में पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो हम कुछ टूल्स डिस्कस किए थे, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ विंडो में हमारा फ़ॉन्ट जो होता है, फ़ॉन्ट का क्या वर्क होता है। उसी तरीके से हम आगे अब आज डिस्कस कर रहे हैं हाइट एंड विड्थ। तो हम देखते हैं हाइट एंड विड्थ में कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूजेस अ स्केल टाइप 20 parts of point to ensure the size of the object involved. There are 5, 6, 7 type in 1 centimeter। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो होती है वो एक स्केल यूज़ करती है जिसमें टाइप एक कीवर्ड होता है जो कि एक बिंदु का यानी कि एक पॉइंट का 20वां भाग यानी कि 20th पार्ट होता है टू इंश्योर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व। जो कि ऑब्जेक्ट जो भी आप उस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उसके मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। देयर आर 567 टाइप इन 1 सेंटीमीटर। यानी एक वन से अगर हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर में 567 टाइप्स होते हैं और 1440 टाइप 1 इंच में अवेलेबल होते हैं। दिस टर्म एक्चुअली स्टैंड फॉर 1/20 ऑफ अ पॉइंट। यानी कि अभी हमने डिस्कस किया था कि यह जो है एक पॉइंट का 20th पार्ट होता है। मीजर हाउ लार्ज द ऑब्जेक्ट विल बी इफ़ इट इज़ प्रिंटेड। यानी कि यह बताता है हमें मेज़रमेंट करके कि हमारा ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वह कितना बिगर यानी कितना बड़ा प्रिंट होकर आ रहा है। नेक्स्ट है आइकन। आइकन की अगर हम जनरली में बात करें तो आइकन्स आर द मेन पॉइंट फॉर GUI। यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए आइकन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आइकन की हेल्प से हम अपने एप्लीकेशंस में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रॉपर्टी वी यूज्ड फ्रिक्वेंटली। द आइकन डिस्प्लेज एन एप्लीकेशन व्हेन इट इज़ टर्न ऑन। यानी कि यह एक प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी विंडो में। वी यूज़ फ्रिक्वेंटली द आइकन डिस्प्लेज एन एप्लीकेशन। यह किसी भी एप्लीकेशन को दर्शाता है, यह भी टर्न ऑन होता है। प्रोफेशनल अभी हमने बात करी थी कि देयर आर पिछले लेक्चर में कि हमारे एडिशंस होते थे, लर्निंग एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन और एंटरप्राइज एडिशन। तो एंटरप्राइज और प्रोफेशनल एडिशन में हम आइकन्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लेफ़्ट टॉप की अगर हम बात करें तो दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द लेफ़्ट टॉप ऑफ द फॉर्म। यानी कि ये लेफ़्ट टॉप जो हमारा लेफ़्ट साइड होता है उससे लेके मिडिल तक डिस्टेंस को मीज़र करता है और हमारा फॉर्म को बताता है कि हमारे फॉर्म किस पोजीशन पर है। अगर हमने ये प्रॉपर्टी टॉप प्रॉपर्टी जो है वो 0 सेट कर रखी है तो हमारा फॉर्म जो है वह टॉप पर आ जाता है, यानी कि अपर साइड में आ जाता है। लेफ़्ट साइड में भी अगर हमने 0 सेट कर रखी है प्रॉपर्टी तो वो फॉर्म लेआउट विंडो में उसकी पोजीशन को दर्शा देता है। ठीक, अब इसी तरीके से हम बात करते हैं माउस पॉइंटर और माउस आइकन की। माउस पॉइंटर की अगर हम बात करें तो एरो साइन टाइप माउस पॉइंटर हमारा अवेलेबल होता है। तो यह जो है हमारे माउस पॉइंटर के शेप को बताता है कि किस तरीके का उसका शेप है या हम उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसीलिए हम उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टार्टअप पोजीशन। दिस प्रॉपर्टी यानी कि ये बताता है कि हमारा जो फॉर्म है वह इनिशियल पोजीशन यानी कि एग्जीक्यूशन के टाइम पर उसकी पोजीशन क्या है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो यह फॉर्म लेआउट विंडो की हेल्प से पता चलता है एग्जीक्यूशन पर कि हमारी एग्जैक्ट पोजीशन फॉर्म की क्या है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं विजिबिलिटी में क्या है। हमने देखा कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अगर हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उस पर हमारे मल्टीपल फॉर्म्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम यूज़र से बाय मिस्टेक अगर किसी भी फॉर्म में विजिबल का ऑप्शन
क्लिक हो जाता है तो यानी कि विजिबल का ऑप्शन ट्रू पर इनेबल्ड होता है, फॉल्स पर डिसेबल होता है। अगर हम उसको डिसेबल कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वह फॉर्म हमारा इनविजिबल हो जाएगा, वह फॉर्म हमारा विजिबल नहीं होगा, यानी कि वह केवल हमें एग्जीक्यूशन टाइम पर ही रन होता हुआ दिखाई देगा, डिज़ाइनिंग टाइम पे वह फॉर्म अवेलेबल नहीं होगा। देन नेक्स्ट आता है विंडो स्टेट। विंडो स्टेट में क्या होता है कि दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइन हाउ द फॉर्म लुक एट रन टाइम। यह हमें बताता है कि एग्जीक्यूशन के टाइम पर हमारा फॉर्म किस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पर 3 पॉसिबल सेटिंग्स होती हैं इनमें, यानी कि इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अ सेटिंग ऑफ 1 रिड्यूस द फॉर्म टू अ आइकन। अगर हम 1 पर उसकी प्रॉपर्टी को 1 पर हम सेट कर देते हैं तो वह हमारे फॉर्म को एक आइकन के थ्रू फॉर्म के पेज को रिड्यूस करके शो करता है। अ सेटिंग ऑफ 2 मैक्सिमाइजिंग द फॉर्म, यानी कि 2 जो होता है वह फॉर्म का साइज़ को बढ़ा देता है। अ सेटिंग 0 इज़ द नॉर्मल फॉर्म, और हमारा अगर 0 है तो हमारा वो नॉर्मल फॉर्म के तरह डिस्प्ले होगा। स्केल प्रॉपर्टीज़, नेक्स्ट है हमारा स्केल प्रॉपर्टीज़। स्केल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी होती हैं जो कि हमारी स्केलिंग को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो रिकॉर्ड सेट। रिकॉर्ड सेट हमारा क्या होता है? दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू मेक अ कनेक्शन, यानी कि यह हम अगर बात करें तो ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम डोमेन सर्वर नेम का मेन टास्क होता है जो कि क्लाइंट से सर्वर तक को कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और यहाँ पर ADO यानी कि एप्लीकेशन डेटा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है डेटाबेस कनेक्शन के लिए। अब है बिल्डिंग द यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस का जनरली जो मीनिंग होता है वह हमारा होता है माध्यम, यानी कि मीडिएटर। अब यूज़र और GUI के बीच जो मीडिएटर का वर्क करते हैं उन पर हम थोड़ी ध्यान से पढ़ते हैं उनके लिए। तो फर्स्ट हमारा जो मीडिएटर है वह हमारा कमांड बटन, जो कि आइकन्स को इनिशिएट करता है, करता है। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्स्ट बॉक्सेस। टेक्स्ट बॉक्सेस में आप देखते होंगे जैसा यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका फेसबुक पर होता है, जिस तरीके से वो आपको पासवर्ड आपको एक्सेप्ट करके आपको डिस्प्ले करता है कुछ भी, तो वह आपका टेक्स्ट बॉक्सेस की हेल्प से होता है। नेक्स्ट है हमारा लेबल्स। लेबल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरीके से कोई ब्रांड नेम होता है उसका लेबल लगा होता है, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन टाइम पर एज इट इज़ प्रिंट होता है। तो हम जैसे फेसबुक है, फेसबुक को फेसबुक का लेबल होता है, ठीक है। इसी तरीके से लेबल जो होता है वो हमारा कंट्रोल्स और डेटा को आइडेंटिफाई करता है। इमेज कंट्रोल क्या है कि इमेज कंट्रोल की हेल्प से हम इजीली पिक्चर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। अदर कंट्रोल यहाँ पे हमारे टाइमर होता है, टाइमर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फ्रेम कंट्रोल होते हैं, ठीक है, तो इसको हम आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स क्या है? इट इज़ द विंडो IE ऑन द बार लेफ्ट ऑफ द BV स्क्रीन, यानी कि यह एक विंडो है, एक इंटरफेस है जो कि लेफ़्ट साइड में अवेलेबल होता है विजुअल बेसिक IDE स्क्रीन पर, बट इट नीड नॉट बी विजिबल, लेकिन यह विजिबल नहीं होता। इसके लिए हमें व्यू के ऑप्शन पर जाकर टूल बॉक्स पर क्लिक करना होता है, जिसकी हेल्प से ये इजीली व्यू या विजिबल हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंटर, यानी कि टूल बॉक्स के अंदर की बात करें तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा पॉइंटर। तो नेक्स्ट हमारा है पॉइंटर। पॉइंटर में अगर हम बात करें तो पॉइंटर का जो मेन टास्क होता है वह एक्टिव करना होता है टूल बॉक्स के सारे ऑप्शंस को, यानी कि विद द हेल्प ऑफ जैसे हम पॉइंटर पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो माउस का कर्सर होता है वो एक्टिव हो जाता है पॉइंटर ऑप्शन के साथ, जिसके हेल्प से हम अपने फॉर्म में कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं और अपनी पिक्चर्स को या कंट्रोल्स को मूव कर सकते हैं, ठीक है।
यह क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है जैसे ही हम फॉर्म पर पॉइंटर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। कमांड बटन क्या होता है, इसको पुश बटन भी कहा गया है। पुश बटन का मतलब जैसे ही हम, जैसे फेसबुक के लॉगिन पेज पर हम दोनों टेक्स्ट बॉक्स में डेटा को इंसर्ट करते हैं, फिर उसको डेटा को इंसर्ट करने के बाद जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो हम लॉगिन ऑप्शन हमारा एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि अपने लॉगिन पेज पर आ जाते हैं। तो इसीलिए हम लॉगिन के बटन को पुश करते हैं, तो इसलिए कमांड बटन जो है उसको पुश बटन कहा गया है। इमेज कंट्रोल, इमेज कंट्रोल में हम अगर बात करें तो दीज आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड विंडो कंट्रोल, यानी कि यह स्टैंडर्ड विंडो कंट्रोल्स का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इमेज जो है वह क्लिक इवेंट पर डिपेंड होती है। वी कैन यूज़ देम ग्राफिकल रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर कमांड बटन। अब इमेजेस जो होती हैं हमारी इमेज कंट्रोल, बहुत से जो हमारे कमांड बटन होते हैं उसमें हम इमेज कंट्रोल को यूज़ करके उसमें कमांड बटन्स में इमेजेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्स्ट बॉक्स, समटाइम नोन एज एडिट फील्ड टू डिस्प्ले अ टेक्स्ट और टू एक्सेप्ट यूज़र इनपुट। अब आप देखते होगे जैसे आपको पासवर्ड रिसेट करना है तब वहाँ पर भी आप एडिट फील्ड कर रहे हो तो आपको वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना पड़ता है। अगर यूज़र से आप कोई भी डेटा एक्सेप्ट कर रहा है सर्वर को तो वह भी टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से होता है। तो अब हम बात करते हैं आगे क्रिएटिंग कंट्रोल की। वी कैन ऑलवेज क्रिएटिंग कंट्रोल, ठीक है, हम कंट्रोल्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो वी कैन ऑलवेज गेट कंट्रोल ऑन अ फॉर्म बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन। हम उस आइकन पर टूल बॉक्स में डबल क्लिक करते हैं तो वह क्या करता है, दिस गिव्स द कंट्रोल इन इट्स साइज एंड शेप एंड मिडल द फॉर्म, यानी कि तो हमने पर्टिकुलर जो भी हमने कंट्रोल सेलेक्ट किया है उस पर हमारा कंट्रोल क्रिएट हो जाता है। मूव, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिस तरीके से हम उस पर कंट्रोल अपना क्रिएट कर सकते हैं। मूव द माउस पॉइंटर टू द फॉर्म और अ पॉइंट एरिया इन विच विल वी ड्रॉ द कंट्रोल। अब हम क्या करते हैं कि माउस को जो होता है हमारा पॉइंटर जो होता है उसको हम किसी एक एरिया पर ले जाकर क्लिक करते हैं और अपने कंट्रोल को ड्रॉ करते हैं। Here it is to be noted that the mouse pointer then change from an arrow to shake like crosshair। और हम देखते हैं कि जिस तरीके से हम एरो को इधर से उधर क्रॉस हेयर मूव करते हैं तो वो हॉरिजेंटल और वर्टिकली उसके कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करता है, यानी कि इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा माउस पर कंट्रोल है। मूव माउस एंड क्लिक, जिस तरीके से हम माउस को मूव करते हैं और क्लिक करते हैं, द बैकग्राउंड ऑफ द टूल चेंजेस कलर। तो बैकग्राउंड जैसे कि हम मान लो मेन्यू बार पर गए, टूल बार पर गए तो उस समय के लिए जहाँ पर हमारा कर्सर जाता है वह एरिया कलर चेंज हो जाता है। होल्ड द माउस बटन डाउन एंड ड्रैग, जैसे ही हम माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यानी कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर छोड़ते हैं, तो वह हमारा जो माउस होता है वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है। एज वी ड्रैग द माउस पॉइंटर एंड आउटलाइन ऑफ द कंट्रोल अपीयर्स ऑन द फॉर्म। तो हम जैसे ही फॉर्म पर अपने किसी सेलेक्टेड कंट्रोल पर क्लिक करते हैं तो वह उस कंट्रोल की आउटलाइन शो करने लगता है। वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द कंट्रोल इज डिटरमाइन। वन ऑफ द कंट्रोल यानी कि कॉर्नर का जो भी कंट्रोल होता है, व्हेन वी प्रेस माउस बटन, जैसे ही हम माउस बटन को प्रेस करते हैं, एंड अदर इज डिटरमाइंड बाय वेयर वी रिलीज द बटन, यानी कि हम बटन को जैसे ही रिलीज़ करते हैं तो 8 टाइप्स के हमारे चारों ओर छोटे छोटे बॉक्सेस अवेलेबल हो जाते हैं, जिन्हें कि हम साइजिंग हैंडलर लाइन कंट्रोल्स बोलते हैं, जिन्हें कि हम साइजिंग हैंडलर लाइन कंट्रोल्स बोलते हैं। तो ये आपने फिगर के थ्रू समझा रखा है कि किस तरीके से 8 स्मॉल बॉक्सेस क्रिएट हो जाते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी का लेक्चर कंटिन्यू कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।